दोस्तों नमस्कार, मैं विकास लोको पायलट। कैसे हो आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद है बहुत बेहतरीन कर रहे होंगे, बहुत अच्छा पढ़ रहे होंगे। दोस्तों मैं आपको कह रहा था कि मैं YouTube पर ऐसा टीचर हूँ जो इन दिनों आपको बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल सिखा रहा हूँ। आज उसी क्रम में बाइनरी टू ग्रे कोड में आपको सिखाना चाहता हूँ। इसका एक क्वेश्चन पिछली बार देखा गया था, 3 दिन पेपर लगे थे ना ALP के, और जेई में भी ये आया था। दोस्तों ये यूज़फुल है जेई CBT 2 में, जेई CBT 2 में, ALP CBT 2 में, ALP CBT 2 में, और ग्रुप डी में भी ये यूज़फुल है। और दोस्तों ये NTPC में भी आता है। मोस्टली NTPC में चांस कम है, ये 3 एग्जाम में ये बराबर रूप से प्रभावी है। सबसे पहले ये आपको मालूम होना चाहिए कि बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यदि आपको बाइनरी एडिशन कल की क्लास मालूम नहीं है, बाइनरी एडिशन अगर आपको YouTube की क्लास मालूम नहीं है जो मैंने YouTube पर ली है, YouTube पर जो मैंने क्लास आपको बाइनरी एडिशन करवाई है, यदि उसको आपने ढंग से नहीं पढ़ा है, यदि उसके कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है, तो ये क्लास आपके लिए बिल्कुल शुभ नहीं है, अच्छी नहीं है। आपके लिए बिल्कुल बोरिंग क्लास होगी ये। बाइनरी टू ग्रे कोड कैसे करेंगे विकास सर, समझ में नहीं आ रहा। ऐसा हो नहीं सकता कि विकास सर पढ़ा दें और आपको समझ में नहीं आए, लेकिन विकास सर की बातों को मानना पड़ेगा। आपको बाइनरी एडिशन सीखना पड़ेगा। बाइनरी एडिशन से पहले आपको और YouTube की क्लासेस सीखनी पड़ेंगी, उसके बाद आपको बाइनरी एडिशन सीखना पड़ेगा, उसके बाद आपको बाइनरी टू ग्रे कोड सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आज मैं बाइनरी टू ग्रे कोड की बात करने वाला हूँ। दोस्तों देखिए, आपके पास मान लो ये कोई संख्या दी हुई है, मान लो ये कोई आपके पास संख्या है, इसको आपको, ये क्वेश्चन है, इसको आपको कह दिया, इसका दूसरा नाम है कि बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन, टू ग्रे कोड कन्वर्जन। ग्रे कोड में इसको कन्वर्ट करना है, ग्रे कोड में इसको कन्वर्ट करना है। आपके पास क्वेश्चन दिया है 0 1 0 1, इसको आपको ग्रे कोड में कन्वर्ट करना है। तो दोस्तों कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए, एक बार आप लोग देखिए कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको मैं बता देता हूँ आपको, इसका आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सीख जाइए, सिखा देता हूँ। सबसे पहले आप ये सीखिए कि ये MSB बिट होती है। MSB मीन्स होती है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये होती है LSB बिट। कौन सी बिट होती है? LSB बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ध्यान रखना, अब तक के कंसेप्ट में, अब तक जो कंसेप्ट आपके YouTube पर चल रहे थे, अब तक के कंसेप्ट में मैं हमेशा मैं कहता था आपको कि यूनिट डिजिट से लेना है, लेकिन इसमें हमेशा, अब तक के कंसेप्ट में हमेशा लेफ़्ट से चलते थे। लेकिन अब की बार कहाँ से चलना है? अब तक के कंसेप्ट में हम कहाँ से चलते थे? हमेशा लेफ़्ट से नहीं चलते थे, राइट से चलते थे। कहाँ से चलते थे? राइट से। दोस्तों हमेशा किधर से चलते थे? राइट से। हमेशा राइट से चलते थे। लेकिन इस वाले कंसेप्ट में आपको बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन पूछेगा, तो हमेशा आपको क्या करना है? करना कुछ नहीं है, हमेशा ये करना है, इस क्वेश्चन को जैसे 0 1 0 1 ये क्वेश्चन आपको दिया, इसको ग्रे कोड में कन्वर्जन पूछेगा। तो ध्यान रखना, ये जो MSB बिट है इसको सेम ऐसे की ऐसे लिखेंगे, सेम लिखेंगे इसको 0। इस 0 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। इस 1 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। और फिर 0 को 1 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 0 1 1 1। क्या करेंगे? फर्स्ट जो मोस्ट MSB बिट है,
MSB बिट की कॉपी करेंगे। MSB बिट की क्या करेंगे? MSB बिट की कॉपी करेंगे। MSB बिट की कॉपी करेंगे। फर्स्ट MSB बिट की कॉपी करने के बाद क्या करेंगे? 0 ऐसे कैसे लिखा? 0 में ये 1 को उतार दिया, 0 में 1 को नोट डाउन किया तो 0 और 1 ऐड करके कितना आया? 1। 1 में 0 को ऐड किया तो कितना आया? 1। दोस्तों फिर ये 0 में फिर इस 1 को ऐड किया तो कितना आया? 1। ठीक इसी तरह नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल आपसे अगर कोई कहे कि 1 0 1 0, अगर ऐसा कोई सवाल आपसे कहे तो देखिए सबसे पहले MSB को उतारेंगे। सबसे पहले ऐसे कैसे इसको उतार देंगे? क्या आ जाएगा? 1। 1 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। 0 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। और दोस्तों ध्यान रखना, ये 1 को फिर 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 0 1 1। देखो दोस्तों 1 को ऐसे कैसे उतारना है? 1 को 0 में ऐड करेंगे, 1 को 0 में ऐड करेंगे तो इधर देख लो, हो गया ना सिली मिस्टेक। इधर देखो 1 को ऐसे कैसे लिख दिया? 1 को 0 में ऐड किया तो क्या आ गया? 1। 0 को फिर 1 में ऐड किया तो क्या आ गया? 1। और फिर 1 को फिर 0 में ऐड किया तो क्या आया? 1। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 1 1 1। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लो। अगर कोई क्वेश्चन आपको बोले, अगला क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन आपको कोई बोले 1 1 1 और आपको बोले 1, मान लो ये क्वेश्चन आपको बोले, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको MSB बिट को, ये क्वेश्चन अलग टाइप से है, इसमें सबसे पहले MSB को सेम उतारना है लेफ्ट साइड से। ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से सबसे पहले इसको सेम कॉपी करना है। 1 को 1 में ऐड किया, 1 को 1 में ऐड किया तो क्या आता है? 0। लेकिन कैरी आता है ना 1 है। दोस्तों 1 को मैंने सेम ऐसे की ऐसे लगा दिया, ठीक है। 1 के बाद इस 1 को इस 1 में ऐड किया तो 1 को 1 में ऐड किया तो क्या आता है? 0। एक कैरी आता है, इसमें कैरी को नहीं लिया जाता है। बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन में कैरी को नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो कैरी को डिस्कार्ड किया जाता है। तो 1 को 1 में ऐड किया तो क्या है? 0। फिर अगला इस 1 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। फिर कैरी 1 आता है, एक कैरी को निकाल देंगे। फिर ये 1 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1 0 0। समझ गए क्या? इसमें नोट करने की बात क्या है? सबसे पहले 2 नोट करने की बात हो गई। MSB का कॉपी करेंगे, MSB का कॉपी करेंगे। दूसरा कैरी, जो कैरी आता है उस कैरी को क्या करेंगे? कैरी को डिस्कार्ड करेंगे। डिस्कार्ड मीन्स नहीं लेंगे, डिस्कार्ड करेंगे। कैरी को क्या करेंगे? डिस्कार्ड करेंगे। जैसे मैंने किया है, 1 ऐसे कैसे लिखा? 1 को 1 में ऐड किया तो 0 आया। फिर मैंने कैरी आता है, कैरी को छोड़ दिया, फिर इस 1 को 1 में ऐड किया तो क्या आता है? 0। फिर इस 1 को फिर इस 1 में जोड़ा तो क्या आया? 0। तो आपका आंसर क्या आ गया? ये आ गया। अगला सवाल देख लो। अगर एक सवाल और आपको बोले कोई कि 1 0 1 1 0, ऐसा बोले तो सबसे पहले क्या करोगे? 1 को लिख दोगे। इस 1 को 0 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। इस 0 को 1 में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1। लेकिन दोस्तों 1 को यदि 1 में ऐड करोगे तो क्या आता है? 0। एक कैरी आता है ना, कैरी को छोड़ दो तो फिर ये 1 को 0 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 1 0 1 0 1। सीख गए हो ना? कैरी को क्या करना है? डिस्कार्ड करना है। हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करना है। MSB जो बिट है, MSB जो डिजिट है, इसको सबसे पहले कॉपी करना है, उसके बाद में इसको इससे जोड़ना है। 1 को 0 में जोड़ा, अरे 1 को दोस्तों 0 में जोड़ा तो 1 आ गया। देखिए दोस्तों, फिर इधर सिली मिस्टेक हो गया। 1 को 0 में जोड़ा तो 1 आ गया, फिर 0 को 1 में जोड़ा 1 आ गया, 1 को 1 में जोड़ा तो 0 आ गया, लेकिन कैरी नहीं लिया। 1 को फिर 0 में जोड़ा तो 1 आ गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, दोस्तों। क्वेश्चन करा देता हूँ। 0 0 1 1 0 1। मान लो ये क्वेश्चन दे दे आपको। सबसे पहले क्या करोगे?
सबसे पहले क्या करोगे, ढंग से देखिएगा। क्वेश्चन 0 1 में कंफ्यूज हो जाता है। 0 ऐसे कैसे लिखेंगे, 0 को 0 में ऐड करेंगे 0 आएगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 1 में ऐड करेंगे तो 0 आएगा, कैरी नहीं लेंगे। 1 को फिर 0 में ऐड करेंगे तो 1 आएगा, और 0 को फिर 1 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 0 0 1 0 11। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ पाए हो तो बिल्कुल क्लियर करवा देता हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि विकास सर पढ़ा दें और आपको समझ में नहीं आए। 1 1 0 1 और 1 मान लो ये दे दे, तो सबसे पहले आपको MSB 1 लिखना है। सेम 1 को 1 में जोड़ेंगे क्या आएगा, 0। कैरी नहीं लिखना है, 1 को 1 में ऐड करते हैं तो क्या आता है, 0, लेकिन कैरी नहीं लिखना है। फिर 1 को 0 में ऐड करेंगे तो 1, फिर ये 0 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 को 1 में ऐड करेंगे तो 1, और फिर 1 को 1 में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 1 0 1 1 0। उम्मीद है आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो ये सवाल आप होमवर्क से कर लेना, ये सवाल होमवर्क से कर लेना आप लोग। 0 1 1 0 1 1 0। दूसरा सवाल, ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल 1 0 1 0 1 1 और 1। और तीसरा सवाल 0 0 0 1 1 1। ठीक है, अगर ये 3 सवाल आपने कर दिए और इनका जवाब आपने कमेंट में दे दिया तो बाइनरी टू ग्रे कोड कन्वर्जन में आपको दुनिया का कोई सवाल गलत नहीं करा सकता, और दुनिया का कोई माई का लाल आपके इन सवालों को अगर गलत ठहरा देगा तो आप समझ जाना कि बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन आपसे अच्छा दुनिया में कोई नहीं सीख सकता। ठीक है, फिर मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।